अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर में पेश आया दिल दहला देने वाला वाक़या, जिसमें मां ने अपनी सगी औलाद को कत्ल कर दिया। मां ने 3 बच्चों को कत्ल करने की कोशिश की, जिसके अंदर 2 को कत्ल करने में वो कामयाब हो गई। क्या खातून कोई नफ्सियाती बीमारी का शिकार है या उसने किसी प्रेशर में ये इकदाम उठाया? पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची और माहिर नफ्सियात इस खातून के हवाले से क्या राय रखते हैं, ये तमाम चीजें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। इंतहाई दिलखराश वाक़या, जिसके अंदर माँ ने अपनी सगी औलाद, अपने सगे 2 बेटों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि बेटी को भी कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से उस टाइम रिश्तेदार मौके पर पहुंच गया और बच्ची की ज़िंदगी जो थी वो बचा ली गई। बच्चों को कत्ल करने के बाद मुलजिमा ने खुद भी अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश की और ब्लेड से अपने दोनों हाथों को काटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और अहले इलाका मौके पर पहुंचे, जिसकी वजह से खातून को बचा लिया गया। इस टाइम खातून जो है वो शादरा पुलिस की हिरासत में है और उससे जानते हैं कि किस तरह से उसने ये कलेजा पैदा किया कि अपनी सगी औलाद, अपने लखते जिगर 2 बेटों को कत्ल कर दिया और बच्ची को भी कत्ल करने की कोशिश की। आपका नाम क्या? नजमा। नजमा कहाँ की रहने वाली हो? शहादरा। जी, शहादरा। शादरा की। अभी नैन ने रहना शुरू किया या काफ़ी अरसे से रह रही हो? इन्हें शुरू से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं। तो 40 साल से। कितने बहन भाई हो? 2, अब 3 बहनें और 2 भाई हैं। अच्छा, ये कितने अरसा पहले शादी हुई थी? 10 साल पहले। पसंद की शादी है? नहीं, अम्मी अबू ने करवाई। रिश्तेदार हैं? आउट फैमिली। गैर है? जी गैर। कोई शोहर के साथ ताल्लुकात कैसे, लड़ाई झगड़ा रहता है या क्या? हाँ नहीं, शोहर ऊंचा के थोड़ा सा साथ बोलो। ठीक थे। शोहर के साथ शोहर क्या करते हैं? दुकान है उनकी अपनी, किस चीज़ की? इलेक्ट्रिशियन, बिजली वगैरह। तो माली मामलात वगैरह ठीक हैं? कोई ठीक थे। गुर्बत बहुत ज़्यादा तंग तो नहीं करती? नहीं, गुर्बत नहीं। अच्छा, किसको कत्ल किया? 2 बेटों का गला घोटा था दुपट्टे से। सगे बेटे थे? सगे बेटे मेरे। क्यों? माँ तो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, उनको अपने परों के नीचे पूरी ज़िंदगी साया देती है। कैसे तुमने अपने बच्चों को कत्ल करने की सोचा और कत्ल कर भी दिया? बस शरारतें वगैरह करते थे ज़्यादा। अच्छा, तो बस शरारतें मुझे भी तो सारे बच्चे गुस्सा करते हैं। मुझे भी गुस्सा फिर आ गया। काफ़ी देर से शरारतें, बहुत ज़्यादा कहना नहीं मानते थे। तो फिर मेरा भी बस मेरे अपने जहन पे कुछ बोझ था, वो समझ नहीं आ रही थी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मेरे बेटे, अब मैं और अपने बच्चों के साथ ही, चलो पापा खुद ही। फिर कितना अर्सा पहले सोचा कि बच्चों को कत्ल कर दूं? नहीं, पहले तो नहीं, बस। अच्छा, तो बेटे शरारतें करते थे इसलिए कत्ल किया? ये कहना नहीं मानते थे। मैं कहा बड़े होकर ज़्यादा शरारतें वगैरह करेंगे। और तो बेटी को क्यों कत्ल करने की कोशिश की? बेटी भी, वो भी शरारतें वगैरह करती थी, वो भी साथ ही। किसके कहने पे ये सारा कुछ किया? मैंने खुद ही किया। नहीं, किसी खुद के नहीं, किया है? मियाँ तो किसके बहुत- कहने पे किया? नहीं, मियाँ ने तो बहुत गुस्से हुए हैं। उन्होंने तो मुझे, क्यों ऐसा गलत काम किया, उन्होंने तो मुझे मारा पीटा। मियाँ तो अच्छे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो, वो तो परेशान हो गए, हैरान हो गए, ये क्या किया। किसी के कहने पे तो नहीं किया? किसी ने कहा कि बच्चों को मार दो तो जिंदगी ठीक हो जाएगी, सारे मसले हल हो जाएंगे? नहीं, मैं खुद ही बस ना, मेरा खुद ही दिमाग नहीं सही था, बस गुस्सा आ गया। नाले दिमाग को क्या हुआ था? बस पता नहीं क्यों डिप्रेशन, कुछ अच्छा ना लगना। बच्चे अच्छे लगते थे? नफसियाती सी हो गई थी मैं। बच्चों से प्यार था? 1 साल पहले नफसियाती मेडिसिन भी खाई थी मैंने। हाँ, 14 अस्पताल से ना, नहीं, बच्चे कॉलेज अच्छे के लगते थे सामने। हाँ, 8 साल तक मैं बिल्कुल ठीक थी। ये 1 साल से मैं ना डिप्रेशन में थी ज़रा। किस वजह से डिप्रेशन हुआ? क्या हुआ ऐसा? बस कुछ अच्छा ना लगना, हमारी नफसियात, एक बात को बार बार करना, बस ऐसे फिर ना। ये हाथों में तुम्हारे क्या हुआ? ब्लेड से मैंने काटे हैं, बहुत बुरी तरह काटे थे ना। से मैं भी खुदकुशी, मैं भी मरना चाहती थी बच्चों के साथ तुम ही। क्यों मरना चाहती थी? तुमने बच्चों को तो इसलिए मारा कि वो कहना नहीं मारते थे, शरारती थे तुम्हारे बकौल, तो खुद को क्यों, अपने आप अपनी ज़िंदगी को लेने की कोशिश की तुमने?
नहीं, मैंने भी बच्चों के साथ ही जाना था, मैंने वैसे थोड़े उनको मारना था, बच्चों के साथ ही मैंने। नहीं, तुम क्यों मरना चाहती थी? मैं बच्चों के बगैर मैं तो नहीं ना रह सकती, मैंने क्यों रहना था बच्चों के बगैर? तुम्हें अपने बच्चों से प्यार था? प्यार था तो मैं साथ मर रही थी ना। नहीं, अगर प्यार था तो फिर अपने बच्चों को कत्ल क्यों किया इतनी बुरी तरह? वो चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं कि माँ क्या कर रही हो, छोड़ दो? बस दुपट्टे से छोटे ही थे बच्चे, दुपट्टे से बस गला घोटा था, बेचारे नहीं आगे थे। जब गला घोट रही थी तो कोई खौफ नहीं आया, कोई ममता नहीं जागी तुम्हारी? मैंने कहा था मैंने भी मर जाना, मेरे साथ ही हम तो इकट्ठे ही हो जाएंगे, बस इस तरह मुझे वो अब। बच्चे अच्छे लगते थे तुम्हें? जी प्यार करती थी उन्हें? जी। तो जब ये इतना मुझे इन्होंने बचा लिया, मैं भी बच्चों के साथ ही जाना चाहती थी, मुझे इन्होंने बचा लिया। तुम क्यों मरना चाहती थी? बच्चे तो शरारती थे, तुमने वजह बता दी, खुद क्यों मरना चाहती थी? मुझे भी बता रही, मुझे भी नहीं कुछ अच्छा लगता था, फिर मैंने भी फिर ज़हनी दबाव, पता नहीं टेंशन थी कुछ, पता नहीं, बस समझ नहीं आई। फिर मुझे उन्होंने बचा लिया, बड़ी बुरी तरह मैंने हाथ जख्मी किए हैं, आपको दिखाऊं, बहुत बुरी तरह हाथ जख्मी है मेरे। देखना नहीं है मैंने। अच्छा, बहुत बुरी तरह हाथ जख्मी है, बहुत खून बहा है, फिर भी बच गई मैं। अब दुख है, बच्चे चले गए, मैं नहीं मरी। अगर तुम्हें कोई नफसियाती मसला हुआ था, तुम इसका इलाज करा रही थी, तो उसमें बच्चों को कत्ल करने की वजह मुझे अभी तक नहीं समझ आई। शरारतें तो सारे बच्चे करते हैं, माँ भी तुम सगी औलाद थी तुम्हारी, तुम्हारे अपने बच्चे थे ना, तो फिर कैसे तुमने कत्ल किया उन्होंने? मैं क्या, अब मैं 9-8 साल मैंने ज़िंदगी के सही गुजारे हैं, अब ये 9-10 साल 1.5 साल से मैं डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन किस वजह से हुआ था, ये तो पूछ रहा हूँ। तो मैं कहा बड़े होकर बच्चे भी ना इस तरह करे, वो भी थोड़ी देर ठीक रहे, बाद में वो भी फिर मेरी तरह ना हो जाए। मसला था बच्चों को, उनको कोई डिप्रेशन था, तुमने देखा था? बस यही था ना, वो शरारतें करते थे, कहना नहीं मानते थे, इस तरह जो कहना वो करना ना। तो मैं कहा शायद फिर बड़े हो गए, फिर वो भी ना मेरी तरह, जैसे मैं कह रही मैंने मरना है, मुझे अच्छा नहीं कुछ लगता, मैंने मर जाना है, तो इस वजह से मैं कहा मेरे बच्चे भी मेरे तरह ना हो, फिर मैं कहा हम चारों ही मर जाते हैं, ऐसे बस जेन में सोचा। तो मैं कहा चलो मियाँ अच्छे हैं, सही है, वो खुद ही फिर चलो दूसरी कर लेंगे अपनी, फिर जो करेंगे वो करेंगे। ये भी प्लान था कि तुम खुद भी मर जाओ, बच्चों को भी मार दो, मरना था। शादी कर ले। मेरे आप बाजू देखे, आप बाजू नहीं आप देख रहे, बाजू तो देखे मैंने किस तरह बुरी तरीके से मारा, पर मैं बचे। नहीं कोई बात नहीं, वो छोड़ो परे। ये तुम्हारे सगे भाई हैं? जी, बड़े भाई। ये कह रही है कि ये अपना ज़हन का इलाज करवा रही थी, ये बात दुरुस्त है? ये ना तो बहनों तो पता है, ब्याह तो पहले ये और मेरे भाई तो वापदा में थे, तो तुरंत पैन ना फौत हुए ने भाई मेरे। अच्छा। वो ना तो बाइक पे जा रहे थे, बाइक पे, तो वो नहीं, इसके दिमाग को क्या हुआ है, ये बस इतना बता दें। वो ना डोलते ऊपर दिल पड़ी जीती रोड, मोटरसाइकिल से, हाँ मैं गिर गई थी। अच्छा। वो भी ज़हन का मसला था कोई, तो मैं एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, शादी से पहले। शादी से पहले हुआ था? जी। अच्छा। नहीं तुम्हारे शौहर मेके नहीं जाने देते थे? नहीं, महीने बाद जाती थी, 2-3 दिन रह के आती थी। भाई को नहीं किसी बात का पता, मैं बता रही ना, मेरा अपना दिलो दिमाग का हिसाब है, मेरा किसी से कोई लिंक नहीं, मैंने खुद में अपने डिप्रेशन में अपनी गलती से जो भी हुआ ना, बस मैं बच गई इस वजह से। कोई पीर शीर है तुम्हारा? है कोई पीर साहब वगैरह है? किसी से दम शम करवाती हो, किसी को मानती हो? नहीं, मगर नहीं कभी गई, छोटी बहन जाती थी मैं नहीं। जब तुम्हें पुलिस ने पकड़ा था तो तुम कह रही थी ना कि तुम्हें किसी ने कहा कि इनको मार दो। बस जेल में ख्याल आता, जब सोती थी ना तो घर से तो हम कहीं बाहर कहीं नहीं जाते, ससुराल वाले नहीं, घर में ही बस जब सोती थी ना तो ऐसे मतलब कि ना जेल नहीं। आप मुलजिमा की गुफ्तगू सुन रहे हैं, बकौल इसके कोई 1.5 साल से इसका जहन का कोई मसला चल रहा है, डिप्रेशन एंजाइटी की मरीज़ा थी और दवाइयाँ वगैरह भी खाई थी, और असल वजह बस यही बताती है कि इसको गुस्सा आया, बच्चे शरारती हो गए हुए थे, बातें नहीं मानते थे, कहना नहीं मानते थे, और इसको लगता था कि जब वो बड़े होंगे तो और शरारतें करेंगे, तो इस वजह से उसने कत्ल कर दिया है। तफ्तीशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इन सारी बातों में कितनी सदाकत है, तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई है। तफ्तीशी हमारे साथ वारिस शादरा के मौजूद हैं, उनसे जानते हैं।
वारिस साहब से जानते हैं कि वारिस साहब की तफ्तीश अभी तक कहाँ पे पहुंची। वारिस साहब थोड़ा सा माइक ऊपर रखे। वारिस साहब क्या वाकया है ये, क्या आप लोगों को पता चला? 15 क्या चली, मौके पे जाके आप लोगों ने क्या देखा? 15 पे कॉल चली थी कि एक औरत ने अपने 2 बेटों को कत्ल कर दिया। एक का नाम बिलाल है, दूसरे का नाम तला है, और बेटी को कत्ल करने की कोशिश कर रही थी तो इसकी जिठानी ने देख लिया और उन्होंने छुड़वा लिया। ये औरत बता रही है जी मेरे बच्चे शरारती थे, वो मेरी बात नहीं मानते थे। दूसरा मेरा खामद मुझे अपने मेके घर नहीं जाने देता था। एक 2 माह अच्छा, बाद में जाती थी। ठीक है। मेरी एक बहन थी, उसकी मैं कपड़े वगैरह धोने जाती थी, वो नॉर्मल थी, वो मुझे जाने नहीं देते थे। नॉर्मल से मुराद बाकी इसके बहन भी पागल हैं? एक थी। ज़हनी मरीज हैं ज़हनी- क्या है? ज़हनी जैसे मरीज ये थी। कह रही है कि एंजाइटी डिप्रेशन है, तो बाकी उनका भी यही मसला है। वो एक का था, वो हमने तो देखा नहीं, वो फौत हो चुकी है, अब नहीं है वो। तो ये ठीक थी। इसने सोचा मैंने मेरे बच्चे शरारती हैं, ये मेरी बात नहीं मानते, मैं इनको भी मार देती हूँ, खुद भी खुदकशी कर लूँगी। आपका 30 साल का तजुर्बा तो होगा, जी तो 30 साल के तजुर्बे में ऐसी कोई चीज़ देखी कि बच्चे शरारत करते हो, कोई कत्ल कर दे? नहीं, ऐसी नहीं है। बच्चे तो इसने शरारत करते हैं, हर शरारत बच्चे करते हैं। ये बता रही है मुझे, वो लोग ताने देते थे कि आप जिस तरह की आप है, बड़े होकर आपके बच्चे भी ऐसे ही होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद भी नहीं रहूँगी और बच्चों को भी नहीं रहने दूँगी। बहुत शुक्रिया भाई साहब। तफ्तीशी अफसर वारिस साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने उनकी भी गुफ्तगू सुनी कि जितनी तफ्तीश अब तक वो कर पाए हैं उसके अंदर तो कोई ऐसी मोटिव जो है वो सामने नज़र नहीं आता कि इसने अपने बच्चों को क्यों कत्ल किया है। और जहाँ तक वो ज़हनी मरीज़ा होने का बता रही है, उनका कहना है कि अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। हाँ, मुलज़िमा के शौहर का बयान है जो इनको बताया गया है कि ये कुछ दिनों से ऑड बिहेव कर रही थी, कमरे में रहती थी और शायद ये इसी चीज़ की प्लानिंग कर रही थी। सिटी डिवीज़न के अंदर कत्लों की वारदातें तो बहुत होती हैं और अगर शहर का ग्राफ देखा जाए तो दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों वारदातें जो हैं वो सालाना इसमें हो जाती है। लेकिन ये 2 कत्ल जिसके ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं इंतहाई दिल दहला देने वाले कत्ल हैं, जिसके अंदर ममता मर गई और माँ ने अपने 2 लखते जिगरों को फंदा डाल के कत्ल कर दिया और ख़ुद भी कहती है कि वो खुदकुशी करने की उसने कोशिश की। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी ज़ोहेब रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इन्होंने भी मुलज़िमा का बयान लिया है और ख़ुद भी ये तफ्तीश को मुसलसल देख रहे हैं। इनसे जानते हैं ज़ोहेब साहब, इंतहाई दिल खराश वाक़या है कि माँ ने अपने 2 बच्चों को कत्ल किया, तीसरे को कत्ल करने की कोशिश कर रही थी कि उसके रिश्तेदार आ गए और वो 30 की बच्ची जो है वो कत्ल करने से अल्लाह ने उसको मौजाना तौर पर बचा लिया। क्या समझते हैं, क्या वाक़या है ये? जी ये बिल्कुल दिल दहलाने वाला वाक़या इसलिए है कि खुदाई अल्लाह की एक सिफ़त है जो माँ की शक्ल में दुनिया में मौजूद है, और अगर उसी सिफ़त के हाथों से ये काम हो जाए तो ना सिर्फ दिल दहलाने वाला बल्कि कानून को हरकत में लाते हुए भी डर लगता है कि आखिर कातिल कौन है। जब इस मामले को जब रिपोर्ट किया गया तो जब हमें पता चलता है कि जो कातिल हैं वो ख़ुद वालदा हैं, तो हमने भी सवालात को मज़ीद 2 से 3 बार कन्फर्म किया। उसके बाद हमें पता चलता है कि वालदा जो हैं वो उनको छोड़कर अपने भाई के घर चली गई हैं और कत्ल करने के बाद और फिर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज़ अपने आप को कॉज की हैं। इसीलिए हमने तफ्तीश में 325 का सेक्शन भी आज़ाद किया है जिसमें उनके अपनी अटैम्प्ट भी है सुसाइड की। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन कब क्रिएट हो सकती है, क्यूरियोसिटी क्यों है, शायद सैनिटी लेवल का इशू है या पावर्टी का इशू है। तो तफ्तीश में जब हमने पावर्टी के इशू की बात की, हस्बैंड से बात की कि आपके घर में कोई खर्चे का इशू है, बच्चों को पालने में प्रॉब्लम थी, वालदा का क्या वर्जन है, वालदा का वर्जन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो दिल मानता नहीं, और शायद तफ्तीश में आगे जाके चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उसमें उनका कहना है कि जी बच्चों की डिसओबीडियंस है, इनसबऑर्डिनेशन है, बात नहीं मानते थे। तो हस्बैंड ये कहते हैं कि जी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बच्चों से पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। जब हमने हमसाओं से बाकी गिरदो नवाज से सारा पूछा तो उनका वर्जन भी ये था जी इनकी कोई लड़ाई नहीं होती। तो इसीलिए पर्सनली उसको इंटेरोगेट किया खातून तो को। आप गुर्बत को भी रूल आउट कर रहे हैं, घरेलू झगड़ों को भी रूल आउट कर रहे हैं, और जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं फैमिली के जो कई दफ़ा गालिब आ जाते हैं उनको भी रूल आउट कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई चीज़? हाँ जी, वो इसलिए भी क्योंकि हस्बैंड तो को एग्जिस्टेंट को हैबिटेंट हैं साथ, वो कोई अलहदगी से तो नहीं रहते हैं, तब वो दूसरे मामलात पेश आते हैं। उसके अलावा पावर्टी का एलिमेंट शायद एक जेनेरिक फैक्टर है पूरी सोसाइटी में, वो भी कोई एक्सेप्शनल बात नहीं है।
तो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अगर आप देखें तो अगर वो ये कह दे कि मुझसे गलती हुई है, जो कि वो कह रही है, तो फिर सैनिटी लेवल में भी प्रॉब्लम नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस तफ्तीश को अधूरा ना छोड़ा जाए, इस तफ्तीश को कंप्लीट डिटेल में देखना तफ्तीश तो आपने करनी है क्योंकि आप हेड कर रहे हैं। हाँ जी, मैं इसीलिए पर्सनली उसको इंटेरोगेट किया है और मेरा इंटेरोगेशन करने का मकसद ही ये था कि आखिर उसकी सैनिटी लेवल देखी जाए। मैं समझता हूँ कि शायद उसको मशवरा दिया गया कि अब तुम अपने आप को सेल्फ इन्फ्लिक्ट कर दो। आपके सामने क्या उसने ऐसा कोई बयान दिया? जैसे जब मैंने भी आज उससे गुफ्तगू की तो वो कह रही थी कि कभी मुझे एक्सीडेंट हो गया था, मेरे सर में चोट लग गई थी 10 साल पहले, फिर कहती है कि 1.5 साल पहले मुझे एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया। मैंने मुतअद्दिद दफ़ा उससे पूछा कि एंजाइटी डिप्रेशन किस वजह से हुआ, तो उसके पास कोई रीज़न नहीं है। तो आपको भी वो कुछ ऐसे बयान देती है? देखें, हमें अगर इसको प्रूव करना है तो उस शख्स से नहीं, हमें उसके इर्द गिर्द के लोगों से पूछना ज़रूरी है, उसका बिहेवियर को। तो उसके लिए सबसे अच्छा बताने वाले तो उसके हस्बैंड है। हस्बैंड की वीडियो स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है जिसमें वो कह रहा है कि घर के तमाम डोमेस्टिक इश्यूज़ को खुद चलाती है, बच्चों का ख्याल रखती है और उससे पहले घर में खाना पीना सब कुछ के काम वही करती है। लिहाजा ये नहीं रूल, इसीलिए शायद हमने दोनों भाइयों को इंटेरोगेशन का हिस्सा बनाया मुलजमा के जी, मुलजमा के दोनों भाइयों, क्योंकि वो वहाँ क्यों गई है और आखिर ब्लेड उसने अपने आप को क्यों मारे हैं। तो क्या बताती है कि कत्ल करने के बाद क्यों गई अपने भाइयों के? शायद उसका मकसद ये होगा कि अब मुझसे ये जो काम हो गया है इससे बचने के लिए मैं कहाँ जा सकती हूँ। और उसके जो भाई हैं उनकी तफ्तीश से ये लग रहा है कि वो मशकूक हैं, उनके अंदर शक व शुबात पैदा हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। रेस्क्यू टीमें जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि दोनों बच्चों की मौके पर डेथ हो गई थी। इसका मतलब है कि उसने इंश्योर किया कि दोनों बच्चे मर गए। और अगर वो खुदकुशी कर रही है और वो खुद बच रही है, इसका मतलब है कि उसने अपने आप को उस तरह से यानी मुतासर करने की कोशिश नहीं की कि उससे मौत हो गई। ऐसा है कुछ? इसमें देखिए जी कि उसने 2 नहीं, एक्चुअली उसने 3 बच्चे मारने की कोशिश की है। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी कि जो सबसे छोटी बच्ची है वो बच गई है। अब उसको बचने के बाद वहाँ पे छोड़ जाना, भाग जाना और फिर पहुँच जाना, ये अगर वो इतनी इंसेन होती तो तीसरा भी काम पूरा करके जाती। अगर कोई शख्स क्लेम करता है, कानून थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई शख्स ये क्लेम करता है कि वो सेन नहीं है, उसका सैनिटी लेवल जो है वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, तो कानून उसमें क्या कहता है? क्या? हाँ जी, ये इस फैक्ट ये वही केस स्टडी है। इस केस में सैनिटी टेस्ट कंडक्ट होगा और इसमें हम PFSA से रिपोर्ट भी लेंगे, इनका प्रॉपर सैनिटी टेस्ट कंडक्ट होगा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें छोड़ी जाएगी। जैसे कि एक झूठ बोलने वाला टेस्ट है वो भी हम कंडक्ट कराएंगे, पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। ये दोनों टेस्ट इसमें हम कंडक्ट करवाएंगे। माँ को अपने सगी औलाद को कत्ल करने पर सज़ा होती है? अच्छा, ये जिस तरह से हम हमेशा सवाल करते हैं कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, कानून के फ्लॉ ये है कि अगर मुद्दईयत के अंदर ऐसी कोई ब्लड रिलेटिव आ जाता है जो कॉम्प्रोमाइज़ दे देता है और केस डायरी में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको सबमिट कर देता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ और जज उस कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट कर देता है विद 164 स्टेटमेंट, तो केस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ऐसे तमाम केसेस में ये हमारा रोल है और हमारा फ़र्ज़ है, हमें समझना चाहिए कि अगर हमें लगता है कि कल को अगर इसी तरह ही कानून से सब बच जाएंगे तो मुद्दई खुद बन जाना चाहिए। और अगर हमें ये लगा कि मामलात इस तरह के हैं तो हम शायद स्टेट इसमें मुद्दईयत का जो है वो रोल अदा करें। उससे फिर केस जो है वो तो आप लोगों के ऊपर आ जाता है और आप लोग फिर उसको प्रोसिक्यूशन हमने प्रूव करनी है, तमाम विटनेसेस भी फिर हमने प्रूव, मतलब तमाम केस की मुद्दईयत पुलिस खुद ले लेती है। बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा SP सिटी इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद थे। खातून कुछ भी कहे कि 1 साल पहले उसको कुछ अजीब सी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी, एंजाइटी या डिप्रेशन या कुछ भी, जिस तरह की वो चीज़ों को क्लेम कर रही है, या आज से 10 साल पहले उसको एक्सीडेंट हुआ था, उसके सर पे चोट लगी थी, तो एक सोचने वाली ये बात आती है कि अगर 10 साल पहले उसके सर पे चोट लगी थी, बच्चे उसके, एक बच्चा जो था वो 7-8 साल का था, छोटा बच्चा जो था वो 4-5 साल का था, तो उसने इतना पीरियड क्यों इंतज़ार किया? उस दौरान भी तो उनको मार सकती थी। बहुत से एक्सटर्नल अफेयर्स हो सकते हैं जो भी हमारी निगाहों से छुपे हों या अनफोल्ड ना हुए हों, लेकिन जिस तरह से वो इस टाइम प्रिटेंड कर रही है कि वो बच्चों को मार के खुदकुशी करना चाहती थी और उनके पास ही जाना चाहती थी, एक माँ से ऐसा बिहेवियर गुस्से में या किसी भी तकलीफ में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। घरेलू झगड़े हों, गुर्बत हो, तो उसके अंदर ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं लाहौर में भी और पूरे पंजाब के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर, कि माँ ने गुर्बत से तंग आके या शौहर से लड़ाई की वजह से बच्चों के साथ नहर में छलांग लगा दी हो या खुदकुशी करने की कोशिश की हो। लेकिन इस तरह से बच्चों को अजियत दे के कत्ल करने का वाक़या बग़ैर किसी वजह के, यानी घरेलू हालात, जैसे SP साहब ने बताया कि गुर्बत भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं है, उसका अच्छी खासी कमाई है, इलेक्ट्रिशियन का दुकान है उसकी। सेकेंडली
मियाँ बीवी के दरमियान कोई चपटिश भी नहीं चल रही, ससुराल और मेके के अंदर भी कोई मसला नहीं चल रहा, तो फिर ये समझ से बालातर है कि माँ ने अपने बच्चों को क्यों कत्ल किया। और वो तमाम चीज़ों का जवाब जो अभी भी अधूरे हैं, उनका जवाब यही है कि जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ती जाएगी चीज़ें जो है वो अनफोल्ड होती जाएंगी और असल महरिकात कत्ल के जो हम सामने आ जाएंगे। माँ के दिल के अंदर कुदरत की तरफ से बच्चों के लिए इतनी मोहब्बत होती है कि उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तो एक माँ कैसे इस नहज पे पहुंची कि उसने अपने 3 बच्चों की जान लेने की कोशिश की और 2 को वो कत्ल करने में कामयाब हो गई। समझ से बालातर ये चीज़ है। हमारे साथ हमारे नफ्सियात मिरात गुल मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मिरात, आप तो एक तो वक्त के लिए शुक्रिया, आप खुद खातून हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि माँ अपने बच्चों को खुद उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने के लिए तुल जाए, जबकि ना तो गुर्बत का कोई मामला है ना ही घरेलू झगड़े हैं? क्या हो सकता है? ऐसे जो नफ्सियाती मामलात होते हैं, जज्बाती और नफ्सियाती मामलात, इसमें 4 चीज़ें देखी जाती हैं। एक है बायोलॉजिकल मौरूसियत या जो हमारी चीज़ें होती हैं, या साइकोलॉजिकल जो नफ्सियाती हैं, समाजी सोशल या स्पिरिचुअल। जिस तरह हम ये जो WHO का एक 4 चीज़ों का एक है मॉडल है। अगर हम देखें बायोलॉजिकल, तो आप कह रहे हैं कि कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और अगर हम देखें नफ्सियाती उनकी अवामिल, तो आप कह रहे हैं कि कोई नफ्सियाती भी कोई चीज़ नहीं थी, घरेलू हालात बिल्कुल ठीक थे। मियाँ से आपने कहा कि आपने पूछा है और वो कह रहा है ऐसी कोई मामलात नहीं थे, कोई नफ्सियाती बीमारी का शिकार नहीं थी औरत। सोशल में आपने कहा कि गुर्बत भी नहीं है कि बंदा गुर्बत की वजह से कुछ ऐसे मामलात हो जाए, या तो पहला मियाँ की पहली शादी में से वो बच्चे होते कि औरत के ना होते, या मियाँ से कोई इख्तिलाफ लड़ाई वगैरह कुछ है कि जी बस लड़ाई हुई है, औरत ने सोचा बाकी बच्चों को भी मारो, खुद भी कत्ल कर लो अपने आप को। हाँ, ये हो सकता है कि कोई ऐसा रिएक्शन हो कि दोनों बच्चों को मारा और तीसरे बच्चे को भी मार के शायद उसका प्लान हो अपने आप को भी कत्ल करने का। जी, उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ब्लेड से अपने दोनों हाथों के ऊपर उसने नब्ज काटने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें बच गई। लेकिन ये 4 कत्ल, 3 बच्चों के कत्ल, यानी कि अपने जिगर गोशों के कत्ल, और फिर अपना एक बच्चा बच गया, 2 कत्ल हो गए। हाँ जी, कत्ल करने की जो कोशिश की है ना, लेकिन 2 को तो मार दिया उसने, और अपनी बेटी को भी मारने लगी थी, अपने आप को भी मारने लगी थी। तो इसके पीछे अगर कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं है, अगर मियाँ कहता है कि वो नफ्सियाती बीमार नहीं है, या कोई उनके घरेलू झगड़े नहीं है, तो फिर कोई स्पिरिचुअल चीज़ हो सकती है। कोई बच्चों का तंग करना कितना अनहोनी बात है? ये कोई अनहोनी बात नहीं, हर माँ को, हर बाप को बच्चे तंग करते हैं। वो प्ली ये बार बार ले रही है, जब मैंने इंटरव्यू किया है उसका, तो वो प्ली बार बार ये ले रही है कि मेरे बच्चे बहुत शरारती थे, बहुत डिसोबीडियंट थे, और इसकी वजह से मैंने तंग आके इनको कत्ल किया है। फिर एक टाइम पे वो ये भी कहती है कि आज से 10 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे सर में चोट लगी थी, उसकी वजह से मुझे नफसियाती तौर पे मैं दबाव में थी। तो मैंने उसको कहा कि 10 साल पहले तुमने ये चोट लगी थी, बच्चे तुम्हारे 8 साल का 7 साल का, तो पहले मार देती। कहती नहीं, बदतमीज अब वो हो गए थे, एकदम से बदतमीज हो गए थे, या एकदम से उसको ये ख्याल आया। देखिए, ये अगर 10 साल पहले उसको कोई न्यूरोलॉजिकल इशू आया भी है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसका 10 साल के बाद रिएक्शन आना, फिर उसको होश में भी आ जाना, ये चीज़ें तो काफ़ी तवज्जो तलब है। कि अगर वही मैं बात कर रही हूँ बायोलॉजिकल चीज़ है अगर, तो वो देखनी पड़ेगी। अगर तो ये नफ्सियाती चीज़ है, उसका नफ्सियाती रिएक्शन है, तब भी उसको असेसमेंट की ज़रूरत है। और अगर कोई स्पिरिचुअल चीज़ है, कोई उसको लगता है कि किसी जैसे आपने बताया कि कोई आमिल का चक्कर भी हो सकता है कि भाई ये शायद तुम्हारे जो है ना, जैसे आजकल बड़ा चला हुआ है ना कि वो बदरूहों का साया, काला इल्म, किसी की नज़र, तो शायद वो 2 बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, या इनको ख़त्म कर दो तो बहुत सी चीज़ें तुम्हारी मियाँ बीवी की सही हो सकती हैं। बहुत सी वजूहात हैं, हम किसी एक की निशानदही करके इस इतने बड़े अमल तक नहीं पहुंच सकते। बहुत सी वजूहात मिल के इतना बड़ा अमल कराती हैं। वेरी प्रिसाइजली ये बताइएगा कि आप घर में 2 बंदे इकट्ठे रह रहे हैं, तो क्या आप लोगों को 2 बंदे जो इकट्ठे घर में रह रहे हैं उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि ये ज़हनी तौर पे मऊफ होता जा रहा है या इनसेन होता जा रहा है? अगर मिसाल के तौर पे अगर उसको कोई ऐसा मेंटल इशू डेवलप होना शुरू हो गया, तो उसके घर वालों ने डेफिनेटली नोट तो किया होगा। बिल्कुल,
अगर उसके मियाँ को अगर, लेकिन आपने तो कहा कि उसके मियाँ ने कहा है कि सब कुछ कोई ठीक था जी। नफसियाती बीमारी है ही नहीं उसको, ठीक है। तो फिर ये एकदम से अचानक उठाना, अचानक से नफसियाती बीमारी, जैसे हाँ साइकोसिस में हो सकता है कि उसको डिल्यूजन आया हो, उसको कोई हेलुसिनेशन आई हो, आवाज़ आई हो कि भाई इन बच्चों को कत्ल कर दो, ये हाँ, बच्चे सही ये नहीं उसने कहते कहते वो रुक गई, पूरी बात उसने नहीं कंप्लीट की। उसने कहा कि रात को जब मैं सोती थी तो मुझे कुछ ऐसा अजीब सा होता था। मैंने कहा क्या होता था, वो उसने बात अपनी कंप्लीट नहीं की। तो ये रात को क्या कोई ऐसे हो सकता है। ये क्या होता है? ये दो चीज़ें हैं ना, एक तो उसको साइकोसिस का एलिमेंट हो सकता है जिसको हम कहते हैं कि हेलुसिनेशंस हैं। उसको हेलुसिनेशंस ये होती हैं कि ये एक ऐसी आवाज़ें होती हैं जो बिल्कुल जिस तरह मुझे आपको मेरी आवाज़ आ रही है इस तरह से, या आपको मैं जिस तरह दिखाई दे रही हूँ इस तरह से आपको कोई शख्स नज़र आता है या कोई नज़र आते हैं लोग जो कहते हैं भाई इसको ख़त्म कर दो, तो वो फिर ये बीमारी होती है कोई? ये बीमारी होती है। फिर स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ, हम साइकोटिक डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हैं। और इनका जो इर्द गिर्द लोग रह रहे थे उनको पता चलता है कि इसको ये प्रॉब्लम है। ये तो फौरन पता चलता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं होती। और इसके ये तो अंदर उसके बंदा behavior से साफ पता चलता है। किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकता है। चाहे तो किसी भी स्ट्रीम तक सकता है। सही, बहुत शुक्रिया। बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान के ऊपर हावी हो रही होती हैं, लेकिन जिस तरह से उसने अपने बच्चों को कत्ल किया है इसके पीछे 4 फैक्टर्स हो सकते हैं जो उन्होंने गिनवाए भी, लेकिन एक जो मुलजिमा खुद भी बताते बताते रुक गई थी, और मिराज भी यही कह रही है, माहिर नफ्सियात भी यही कह रही हैं कि हो सकता है कि उसको ऐसा रात को कोई ख्यालात आते हों कि बच्चों को कत्ल कर दे, और ये एक बीमारी है और उन ख्यालात को उसने उनकी पैरवी करते हुए बच्चों को कत्ल कर दिया हो, तो ये एक बीमारी हो सकती है जिसके लिए उसको उसका मेंटल जो चेकअप है वो करने की ज़रूरत है, ताकि इस चीज़ तक पहुंचा जा सके कि इसने किसी इंटेंशन के तहत किया है या ये उसको जो ख्यालात रात को सोते वक्त आते थे उसके तहत किया है। सीनियर माहिर कानून राना इंतज़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या अगर माँ अपने बच्चों को कत्ल कर देती है तो उसको सज़ा हो सकती है। ये एक ऐसा आम सा सवाल है जो हर शख्स के जहन में आएगा कि माँ ने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया तो क्या माँ को कानून के मुताबिक सज़ा मिल सकती है। सबसे पहले तो ये जानते हैं राना साहब, अमूमी तौर पर माँ अपने बच्चों को गुर्बत, घरेलू हालात से तंग आके मारने के कुछ वाक़यात हमने सुने हैं, लेकिन बगैर किसी वजह के बच्चे शरारतें करते हैं, माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया, तीसरे को कत्ल करने की अटेम्प्ट की, माँ को सज़ा मिल सकती है? देखिए, आजकल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सोसाइटी का हमारा जो ट्रैजिक फैक्ट है, अभी हम पिछले दिनों भी देखते रहे हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गुर्बत की वजह से ख़ुदकुशी कर लेना, बच्चों को मार के ख़ुदकुशी कर लेना, इन वजूहात की बिना पर भूख, और मगर ये तो कोई सडन प्रोवोकेशन या सडन कोई चीज़ है, इसकी वजह से ये जो है जो प्रेजेंट स्टोरी है इसमें लग रहा है। क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ क्योंकि माँ ही वो हस्ती है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो इस तरह का कोई एक्ट कर सकती है, और वो भी छोटे बच्चों के साथ, किसी जिसके पीछे कोई उनका इस तरह का कोई किसी किस्म की कोई उसके पीछे कोई रीज़न ना हो। बहरहाल जो मर्डर है, जहाँ तक बात है कि जो कत्ल है वो कत्ल है, वो चाहे माँ बच्चों का करे, बच्चे माँ का करें, बाप बेटे का करे, जिस तरह का भी है वो बिल्कुल 302 में ही फाल करता है, और कि इसकी सज़ा बिल्कुल कानून के मुताबिक जो कानूनी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जा सकती है। माँ होने की वजह से उसे कोई स्पेशल जो है ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। वैसे ये भी फरमा दीजिएगा कि अगर मुलजिम कत्ल करने के बाद कोई भी हो, हम इस केस की बात कर रहे हैं, लेकिन वैसे जनरली अगर कोई बंदा जो है वो किसी की जान लेता है और उसके बाद कहता है कि मैं डिप्रेशन का मरीज़ हूँ, एंजाइटी है या फलां चीज़ें मुझे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या उसको कोई इसकी कोई लेवरेज मिलती है? कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप कोई उसमें आपको ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, कोई आपको कोई और मर्ज़ है, कोई आपको किसी किस्म का कोई चाहे वो इसका कैंसर के मरीज़ हैं, इन सब वजूहात की वजह से आपको क्राइम कमिट करने की कोई भी कानून इजाज़त नहीं देता। अगर ऐसी इजाज़त दे दी जाए तो उसके बाद फिर हर मुलज़म जो आगे कहेगा कि मैं उस वक्त एक ख़ास था, इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई उसको जो है रिलैक्सेशन नहीं दी जाती। हाँ, कोई मुलज़म किसी जो है जिस तरह आजकल कोरोना है या किसी जो स्वेयर जो है उसको डिजीज़ हो, उसकी वजह से बेल स्टेज पे तो उसे बेल के लिए कोई थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, मगर इसमें हम बिल्कुल उसको इस वजह से कि उसको उस वक्त पर्टिकुलर वो एक फेज़ में था, वो चाहे वो उसको
मर्गी के दौरे पड़े या कुछ भी था, उस वजह से कोई ख़ास उसको नहीं दिया जा सकता। इस औरत से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो ये कहती है कि मैं कुछ अरसे से बीमार हूँ, मैंने दवाइयाँ भी खाई हैं, इलाज भी अपना करवाया है, उस वजह से मुझे बच्चों के ऊपर गुस्सा आ रहा था, वो शोर करते थे, लोग मुझे कहते थे तुम्हारे बच्चे बदतमीज़ हो रहे हैं। इन चीज़ों को मैंने बुनियाद बना के बच्चों को कत्ल किया और मैं बच्चों के साथ खुद भी मरना चाहती थी। ये स्टेटमेंट कोर्ट में इसके ऊपर कोई प्ली मिल सकती है उसको कि मैं इलाज करवा रही थी या कुछ? देखें, इस केस में आपने देखा कि 302 भी लग गई है कि उसने जो बच्चों का मर्डर किया, जो बच्चा बच गया है उस पर 324 का, और ख़ुद जो इसने सुसाइड करने की अटैम्प्ट की है उसमें 325। अब इसको जो है वो 3 ऑफेंसेस को जो है वो फेस करना पड़ेगा। इसका ट्रायल में उसका ट्रायल जो है इन तीनों ऑफेंसेस के मुताबिक होगा और इसके लिए उसे कोई स्पेशल रिलैक्सेशन नहीं दी जा सकती कि जज्बात में अगर इसने खुद भी कोशिश की अपने आप को मारने की तो वो भी एक ऑफेंस है। ये वाहिद ऑफेंस अगर कंप्लीट हो जाए तो कोई जुर्म नहीं है, अगर कंप्लीट ना हो तो फिर जुर्म हो जाता है। वैसे खुदकुशी की क्या सज़ा है? खुदकुशी की जो है वो कानून के मुताबिक 325 के अंदर बिल्कुल इसको डिफ़ाइन किया गया है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसके मुताबिक इसको सज़ा दी जाती है और डेथ सेंटेंस है 302 की, ठीक है। 324 की भी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। मैंने ये सवाल कई दफ़ा आपसे पूछा, आज फिर पूछ लेते हैं, क्योंकि माँ ने अपने बच्चों को कत्ल किया है और बाप यानी मुल्ज़िमा का शौहर मुद्दई है, ऐसे केसेस में आप समझते हैं कि मुल्ज़िमान जब वो मंतकी इंतजाम तक पहुँचते हैं सज़ा तक जाते हैं? देखें, नॉर्मली जो है इस तरह का आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि विद इन फैमिलीज़ जो इश्यूज़ हैं वो लेटर स्टेज पे अगर बाकी लीगल हेयर्स आके उसके सुलह कर लेते हैं तो उसमें बिल्कुल उनको जो है वो उसमें रिलैक्सेशन जो मिल जाती हैं या वो एक्विट हो जाते हैं जो भी कानून के मुताबिक है। इस तरह के केसेस में जो हमने देखा है नॉर्मली कि वो ट्रायल कम ही कंप्लीट होता है, क्योंकि जहाँ पे एनमिटी हो वहाँ पे तो पार्टीज़ जो हैं अल्टीमेटली, क्योंकि यहाँ पर फिर यही आता है कि पहले भी बच्चे खो दिए तो अब आगे जाके अपनी बीवी को भी खो दूँगा, तो इस वजह से जाके सर्टन टाइम पीरियड के बाद जो है वो पार्टीज़ आपस में सुलह कर लेती हैं या कोर्ट्स में आके बयान दे देती हैं कि हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया और इसके मुताबिक हमें जो है सज़ा जो है उसको माफ़ कर दिया जाए, हमने आपस में सुलह कर लिया। और कानून भी इसकी इजाज़त देता है, हमारा मज़हब भी इजाज़त देता है। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून राना इंतज़ार साहब हमारे साथ मौजूद थे। पुलिस की गुफ्तगू आपने सुनी, मुल्ज़िमा की गुफ्तगू सुनी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो यही कहते हैं कि अभी तक इसने बच्चों को क्यों कत्ल किया है ये वजह सामने नहीं आई। तफ्तीशी अफसर भी कहता है कि कत्ल करने की वजह अभी तक सामने नहीं आई। वो कहती है कि बच्चे शोर करते थे या तंग करते थे, या लोग कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे बदतमीज़ हैं। तो इसके ऊपर कम अज़ कम मेरे मुशाहिदे में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई कि माँ ने अपने बच्चों को इस वजह से कत्ल कर दिया कि वो बदतमीज़ हो गए हुए थे या कहने में नहीं। तो बहुत ही छोटी उम्र के बच्चे थे, 8 साल 7 साल, ये वो एज होती है जिसके अंदर बच्चे नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं और नए नए रोज़ाना वो अपने रूप दिखा रहे होते हैं और इसके अंदर वालिदैन टैकल कर रहे होते हैं। गुर्बत का फैक्टर पुलिस ने रूल आउट कर दिया कि गुर्बत नहीं है, घरेलू नाचाकी का फैक्टर रूल आउट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इसने बच्चों को कत्ल किया है। डेफिनेटली ये वो केस है जिसके अंदर पुलिस को दिल जमी के साथ प्रूव करना चाहिए कि असल मुहर्रिक है क्या। एक माँ ने अपने 2 लखते जिगरों को कत्ल कैसे कर दिया और तीसरी बच्ची जो बच गई है उसको भी उसने कत्ल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मौके पर रिश्तेदार पहुँच गए जिसकी वजह से बच्ची मौजूदा तौर पर बच गई है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।